रोक नहीं सकता कोई, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। बाइबल बताती है, वचन मैंने पढ़ा बाइबल में, क्या मुझे प्रभु से जुदा कोई कर सकता है? अकाल, भुखमरी, कंगाली, नंगई, महामारी नहीं। हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई जुदा कर नहीं सकता। इसलिए प्रभु कहता है, मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा। हालेलुया। वो आपको महामारी से बचाएगा। अभी जितने लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, एक जगह नहीं बैठ रहे हैं, और उनको बोलो, अरे यार तेरे जीवन में यीशु मसीह, तुझे क्या डरने की जरूरत है? डरना है तो पर मैं ईश्वर से डरो, जो सारी बीमारियों के लिए उसने कोड़े खाया, सारी बीमारियों के लिए उसने हमारे लिए दुख उठाया। आज उसके दुख उठाने से हम चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उस परमेश्वर से डरो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन मरना होगा, जिसको मर जाएगा, कोई किसी तरह रुकने वाला। हालेलुया। लिखा है, बहेली है, वो तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे क्या पाएगा? शरण पाएगा। हालेलुया। उसकी पंखों के आड़, तो तुझे अपने पंखों की आड़ मिलेगा। जैसे आपने मुर्गी के बच्चे को आपने देखा है, मुर्गी के बच्चे जब संकट आता तो क्या होता है? अपने मां के पंखों के तले क्या होते हैं? छिप जाते हैं। हालेलुया। जब कौवा चील अगर उस पे झपटते हैं उस मुर्गी के बच्चे के लिए, तो उसकी मां क्या करती है? पंख को फैलाती है और बच्चों को क्या करती है? संकट से बचा लेती है। वैसे ही प्रभु कहता है कि मैं संकट की घड़ी में तुझको अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा। हालेलुया। इसलिए संकट की घड़ी जब भी आए तो आप यहोवा के शरण में बैठे रहिए, आपको यहोवा क्या करेगा? बचा लेगा। हालेलुया। हाँ, आगे 5, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है। न तू रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। न उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ देता है, उससे भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। अचानक बीमारी आती है, लोग कहते हैं यार अभी तो मरने लायक नहीं, तो मर कैसे गया? लेकिन जब प्रभु के साथ रहोगे तो परमेश्वर आपको संकटों से बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। अचानक में जैसे हैया हो गया, चेचक हो गया, जो अचानक आती बीमारी, उससे भी परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बचाने की सामर्थ्य रखता हूँ। हालेलुया। उसकी सच्चाई तेरे लिए क्या है? उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन पड़ जाता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। हालेलुया। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास वो आए न पाएंगे। हालेलुया। 8वां, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, परंतु तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा, और दुष्टों के अंत को देखेगा, और दुष्टों के अंतों को देखेगा। हे यहोवा, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, तूने जो अपने परम प्रधान को धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। इससे ही रक्षा करते हुए चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता जहां तू जाएगा यहोवा के दूत तेरे प्राण की रक्षा करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके
डेरे के निकट कोई दुख भी आने वाला नहीं है, लेकिन पहले आपको परमेश्वर को जानने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे बहुत सारे जो इसी के साथ नहीं है, वो तमाम उद्योग करते हैं, भैया हमने घर के बांधा करो भूत न आवा, ये भैया हम कौन उद्योग कराएं कि हमारा भूत न लगा, दूसरे के भूत न लगा। सब बकवास है। करने के बाद ही आदमी परेशान रहता है, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलता है। तो मेरे भाई बहनों, धूर्त विद्या के पीछे मत भागना, परमेश्वर की ज्ञान को पकड़ो। परमेश्वर कहता है कि ये मनुष्यों को लुभाने वाला ज्ञान नहीं है, ये मनुष्यों को लुभाने वाला ज्ञान नहीं है, बल्कि मनुष्यों का विश्वास तो परमेश्वर के सामर्थ्य में होना चाहिए। मनुष्यों का विश्वास परमेश्वर के सामर्थ्य में होना चाहिए। उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, फिर भी लोग उनको विश्वास करते हैं। तो आप किसी धूर्त विद्या के पीछे मत पड़िए, पढ़ना है जो परमेश्वर के पीछे भागिए, देखिए आपको क्या बना देता है आपको। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है मैं तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं पड़ने दूंगा, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, और जहां कहीं तू जाएगा तेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया। 12 में क्या कहते हैं? वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। प्रभु कहता मैं तुम्हें हाथों हाथ उठा लूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस पहुंचे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तो सिंह और नाग को कुचलेगा। सिंह अजगर, सिंह मतलब शेर, नाग अजगर बिच्छू को पैरों से कुचलेगा। हाँ। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। तो जवान सिंहों को अजगरों को लताड़ेगा, मतलब उनको हराएगा। उसने जो हालेलुया। तो सिंह और नाग को क्या करेगा? कुचलेगा। तो जवान सिंहों को हराएगा। उसने जो मुझसे प्रेम किया है, जो मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। इसलिए मैं उससे छुड़ाऊंगा। जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके प्राण को बचाऊंगा। प्रभु कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है, मैं उसके प्राण को बचाऊंगा। हालेलुया। वह यहोवा आपके प्राण को बचाता है, तो मारता नहीं है, क्योंकि आप उससे बेहद प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपके प्राण को बचाता है। आगे, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसको, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मुझसे प्रेम रखता है, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। मैं कभी आपके सामने वचन बोलने के लायक नहीं था। अपनी बात रियल कर रहा हूं। आप तो यहाँ पे मुझे देख रहे हो कि हर शुक्रवार रविवार को हमसे सैकड़ों पब्लिक 200-300 आदमी पर डे मिलने आते हैं। 10 तो रोज मिलते हैं, 10 लोग तो पूछना भी नहीं। हालेलुया। मैं रियल बात करता हूँ कि मेरे भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में खड़ा होने के लायक भी नहीं था। मेरी वो जिंदगी थी, मेरी वो जिंदगी थी कि मैं आपके सामने खड़ा होने के लायक नहीं। बोलने के बाद तो दूर, मैं किसी तरह आदमी से बात नहीं कर पाता था, न मुझसे कुछ आवाज निकलती थी। 4 साल मेरी जुबान लॉक हो गई थी। हालेलुया। 4 साल मेरी जुबान लॉक हो गई थी। हालेलुया। अब सोचो कि आज मैं इतना तेज बोलता हूँ, आज मैं तेज वचन सुनाता हूँ, आज जो कुछ मैं बोलता हूँ तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा से बोलता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बोलने के लायक नहीं। सोचो कि एक मामूली गरीब घर का लड़का जो अपनी पढ़ाई लिखाई खुद अपनी मेहनत करके मैं पढ़ाई पूरी किया, और मेरी क्वालिफिकेशन आपको मालूम है कि हाई स्कूल तक है। इंटर में मैंने नाम लिखा है, पैसा की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा। और उस समय 2 बार सेंटर गया, लेकिन 2 बार मैं फेल हो गया। अब वो भी तीसरे बार की नकल मार के मैं पास हुआ कि आज हमसे लोग सीखने आते हैं जो प्रभु की ज्ञान को। मेरी क्वालिफिकेशन देखें। हालेलुया।
बाइबल में प्रभु ने लिखा है कि जो अपने आप को ज्ञानी बनता है वो मूर्ख बन जाए। जो अपने आप को क्या बनता है? ज्ञानी, वो मूर्ख बन जाए। क्योंकि जो ज्ञानी बन के यहाँ पे शिक्षा लेगा वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो मूर्ख बन के शिक्षा लेगा वही बुद्धिमान कहलाएगा। हालेलुया। यहोवा के भवन में आपका ज्ञान जो है आपके लिए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो मेरे सामने जितना ही मूर्ख बनेगा उतना ही मैं उसे बुद्धिमान बनाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको पूरी बाइबल अगर पढ़ के बता देता हूं, नहीं भी बाइबल में देखूं तो भी वचन बता देता हूं, लेकिन वही दिन था कि मैं एक भी शब्द बोल नहीं पाता था। 1 घंटे 10 मिनट तो बोल ही नहीं पाता था। लेकिन आज यहोवा ने मुझे बोलने की सामर्थ्य, शक्ति, ज्ञान दिया है, तो आप मुझसे 4 घंटा भी बोलवाएंगे, शाम तक बोलवाएंगे, लेकिन जुबान नहीं रोकेगी, लेकिन शाम हो जाएगा। हालेलुया। आज इतना ज्ञानवान बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। वो कहता है कि मैं मूर्खों को बुद्धिमान बनाता हूं, मूर्खों को बुद्धिमान बनाता हूं और ज्ञानियों को मैं लज्जित कर देता हूं। हालेलुया। अब पंडितों को उनकी पंडिताई में फंसा देता है परमेश्वर। ये ज्ञान वो नहीं है जो पृथ्वी का है, ये ज्ञान वह है जो परमेश्वर डायरेक्ट स्वर्ग से देता है। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढिए। बाइबल में लिखा है, ऐसा भविष्यवक्ता में, जिसने मुझे पुकारा मैं उस पे प्रकट हो गया, जिसने मुझे खोजा वो प्राप्त कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह खोज करता हूं बाइबल के अंदर। वो कहता मैं यहां हूं, पुकारो, आपको डायरेक्ट प्रकट हो जाएगा और आपके अंदर होके बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंहों को, अजगर को लताड़ने का मतलब तू परास्त कर देगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। हम उससे प्रेम करेंगे। यहोवा से क्या करेंगे? केवल प्रेम करना है। आपको हर संकट, हर विपद से आपको बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। जब मुझ, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। आज उसी ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। हालेलुया। मेरे भाई बहन, मैंने बोला ना कि आज से 10 साल पहले की बात है, मैं वहां बैठा था और आज यहां बोलता हूं। और कल मुंबई, परसों दिल्ली, और एक समय आएगा कि विदेश में भी मुझे वचन बोलने का ऑफर आएगा। लेकिन वहां से यहां पर खड़ा करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। मैं छोटे से कारवा में शुरू किया था प्रार्थना को, आज इतने बड़ा रूप ले लिया है परमेश्वर कि आज यही नहीं, हमें भूलन नहीं, 10,000 आदमी के बीच में भी बोलने का मौका मुझे दिया, तो परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। पिछले साल आपने देखा सेलिब्रेट मनाया गया था, 10,000 पब्लिक वहां बैठी हुई थी, वहां पे पास्टरों को मान सम्मान दिया जा रहा था, उसमें एक मेरा भी नाम आया था, मात्र 10 साल के अंदर। हालेलुया। वही कहता है कि जिसने मेरे नाम को जान लिया है मैं उसको ऊंचा